गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। मैं डॉक्टर संजय कुमार मीणा। अपन ने जो सेशन स्टार्ट कर रखा है एनिमल टेक्सोनोमी के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो अपन ने टारगेट ले रखा है, उसी के आज कंटिन्यू सेशन में अभी तक अपन ने कंप्लीट कर लिया 255 क्वेश्चंस। आज अपन कंप्लीट करेंगे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट मीन अपने 270 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो एनिमल टेक्सोनोमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये कि जो कि आने वाली एग्जाम बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी हो, लाइक आरपीएससी की हो, अदर जो भी बायोलॉजी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, लाइक फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आपके जो डीएसएस भी है, एनवीएस केवीएस की जो भी एग्जाम्स है वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एनिमल टेक्सोनोमी का जो मेजर पार्ट होता है हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट, कम से कम भी 10-15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ ही जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड में देखो तो वहाँ भी आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो अलग अलग पोर्सन होता है इसका हर एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आज का जो अपना कंटिन्यू सेशन है उसी के अंदर उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली अकर बाई। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो आपका एस्केरिस में जो इन्फेक्शन होता है एस्केरिस का, वो कैसे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो का एस्केरिस से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो गया। क्योंकि मॉस्किटो का अगर कोई रोल होता तो वो होता कोई वायरल डिजीज स्प्रेड करता, लाइक डेंगू हो गया, ठीक है, जिका हो गया, चिकनगुनिया, उन कंडीशंस के अंदर मॉस्किटो बाइट का कोई रोल होता, बट यहाँ पे तो है नहीं। ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ एस्केरिस, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि जो कंटामिनेटेड वाटर होगा, ठीक है, जो कंटामिनेटेड वाटर, दैट मीन्स अगर किसी के अंदर एस्केरिस है वाटर सोर्स के अंदर और वो अपनी बॉडी के अंदर अगर इंजेक्ट हो रहा है, तो उसके साथ में क्या है, एस्केरिस के जो एग है वो अपनी बॉडी के अंदर इंटर करेंगे, तो दैट मीन्स इन्फेक्शन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड है ईटिंग इम्परफेक्टली कुक्ड पोर्क। अगर अपन आप कोई भी पोर्क वगैरह खा रहे हो जो सही से पका हुआ नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर एस्केरिस वाली कोई डिजीज नहीं होगी, तो ये भी गलत है। सेसे फ्लाई का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सेसे फ्लाई ये एस्केरिस वाली कोई भी डिजीज स्प्रेड नहीं करती, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एक्सकेरिस, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सेकंड की बात करें, प्लेनेरिया पजेज हाई कैपेसिटी ऑफ, ठीक है, प्लेनेरिया है, इसके अंदर कौन सी ऐसी, तो पहले तो ये देखिए प्लेनेरिया का फाइलम कौन सा है, तो प्लेनेरिया आपका बिलोंग करता है प्लेटियलमंथी से। ठीक है, इसके पास जो हाई कैपेसिटी होती है, जो इसका स्पेसिफिक करेक्टर है, जैसे मॉर्फोसिस है, ये तो सबके अंदर ही होगा, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन ये इसके अंदर नहीं होगा, लेकिन जो मेन करेक्टर है प्लेनेरिया का वो होगा रीजनरेशन। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब लाइफ की जो स्टेज है वो एक से दूसरे के अंदर मोल्ट होकर कन्वर्ट होना, लाइक एक से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट। ठीक है, ये तो हो गया मेटामॉर्फोसिस, तो ये इसके पास नहीं है। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन ये आपका सिलेंट्रेटा में होता है। ठीक है, और जो बायोल्यूमिनेसेंस का करेक्टर होता है वो होता है आपका टिनोफोरा में। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गए, ए भी गलत है, सी भी गलत है, लेकिन जो रीजनरेशन का स्पेसिफिक करेक्टर है वो प्लेनेरिया के पास ही होता है, जो इसको स्पेशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 257 की बात करें, द मोस्ट पॉइजनस फिश। ठीक है, फिश के अंदर भी कुछ एक फिश होती है जो पॉइजनस होती है, जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है आपकी स्टोन फिश। ठीक है, ये एक माइंड में याद रखने का एक सीधा सा टर्म है कि स्टोन फिश है वो पॉइजनस फिश सबसे ज्यादा होती है, तो इसको डायरेक्ट याद करने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 258 की बात करें, ए मराइन कार्टिलेजन फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, टोरपीडो की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो टोरपीडो होती है इनके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक मसल सेल होती हैं जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या करती है, जनरेट करती है। ठीक है, तो जो आपकी टोरपीडो है ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फिश बोलते हैं। ठीक है, तो 258 का राइट आंसर क्या होगा, टोरपीडो, ऑप्शन नंबर बी। 259 की बात करें, इन केस ऑफ पोरीफेरेंस द स्पोंजोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड। ठीक है, तो पोरीफेरा के अंदर स्पोंजोसील होती है, तो स्पोंजोसील होती है उसके जो चारों तरफ जो लेयरिंग होती है, जो एक लेयर इसके चारों तरफ होती है, उसको बोलते हैं कोइनोसाइट। ठीक है, जो कोइनोसाइट है वो स्पोंजोसील के चारों तरफ क्या होगी, लाइन होगी, तो राइट आंसर क्या होगा 259 का, ऑप्शन नंबर बी। ओस्कुलम रोस्टा तो क्या, ये तो वाटर एंट्री और एग्जिट के लिए, तो ये तो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, और मेसेंकाइम सेल ये भी नहीं होगा, तो कोइनोसाइट है वो स्पोंजोसील के चारों तरफ क्या लाइनिंग होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 260 की बात करें, एडल्ट वुचरेरिया अटैक्स, वुचरेरिया की बात करें तो वुचरी होता है आपका एस के एलमंती से, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए। लिम्फेटिक का नाम आती है, यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, लिम्फ की। ठीक है, लिम्फ से इसका नाम क्या पड़ा है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, और वैसे इसको क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस बोलते हैं। तो जो एडल्ट वुचरेरिया होता है वो अटैक करता है आपके लिम्फ वेसल्स पे। ठीक है, जो वुचरेरिया होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जो लिम्फ नोड्स वगैरह होती हैं, जो लिम्फ वेसल्स होती है, उन्हीं के अंदर क्या करता है, ये रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, लिम्फ वेसल्स, और इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस।
261 की बात करें, सेलेक्ट द शूडोसिलोमेट्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो। कह रहा है कि जिनमें आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं नीचे ABCD, इनमें से कोई ऐसा एक पेयर बताओ जिनके अंदर क्या है, सारे के सारे शूडोसिलोमेट है। तो पहले की बात करें, एस्क्रिस है, फेसियोला नहीं है, टीनियम नहीं है, ये दोनों दोनों क्या है, प्लेटियलमंथीस है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। क्यूलेक्स, लोकस्ट, ल्यूमुलस, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, ये आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं। वुचरीरिया है, एस्क्रिस है एंड साइक्लोस्टोमा है। तो ये तीनों के तीनों क्या है आपके, ये आपके एस्केलमंथीस, दैट मींस शूडोसिलोमेट। ठीक है। लास्ट ऑप्शन नेरीज, हिरुडिनेरिया, ये दोनों एनालिडा के हो गए। वुचरीरिया है बट ये ऑप्शन बिल्कुल सेट नहीं हो रहा, इसमें से ओनली एक ही है जो शूडोसिलोमेट है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 261 का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 262 की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकोडेट्स नोटोकोड प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा। क्या कह रहा है कि नोटोकोड है वो ओनली सिर्फ लार्वा की जो टेल है उसी के अंदर प्रेजेंट होगी। तो ये बात कर रहा है यहाँ पे यूरोकोडेट की। ठीक है, जो अपन प्रोटोकोडेट पढ़ते हैं, जैसे यूरोकोडेट, यूरोकोडेट हो गया, हेमिकोडेट हो गया, सिप्लोकोडेट हो गया, जो अलग अलग अपन 3 टाइप की प्रोटोकोडेट पढ़ते हैं, तो उनके अंदर जो आपका यूरोकोडेट है, इसका जो लार्वा होता है एसिडेसिया, उसके क्या है, ओनली जो लार्वा की टेल है उसी के अंदर आपकी नोटोकोड प्रेजेंट होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, 262 का ऑप्शन नंबर ए। 263 की बात करें, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स हैविंग सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस। क्या कह रहा है कि बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी। ठीक है, बॉडी के ऊपर सिर्फ क्या है, एक ही ओपनिंग है, और ये ओपनिंग क्या करेगी, माउथ का भी काम करेगी और एनस का भी काम करेगी। ठीक है, एक ही ओपनिंग है। तो ये जब भी अपन ओपनिंग की बात करते हैं, सिंगल ओपनिंग की बात करते हैं, तो ये बात होती है सिर्फ प्लेटियलमंथस की। प्लेटियलमंथस तक क्या है, ओनली सिंगल ओपनिंग होती है। और जैसे अपन एस के एलिमेंथिस की तरफ जाते हैं, प्लेटियलमंथस क्रॉस किया, एस के एलिमेंथिस आए, तो यहाँ पे क्या एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, कंप्लीट होती है, माउथ भी होगा और एनस भी होगा। तो इनमें से अपने को कहने का मतलब ये है कि ऐसा एग्जाम्पल देखना है जो प्लेटियलमंथस तक ही सुटेबल हो। तो पहला ही आंसर अपना आ रहा है फेसियोला। फेसियोला क्या प्लेटियलमंथस है, इसमें सिर्फ क्या होती है, सिंगल ओपनिंग होती है और हाफ एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑक्टोपस मोलस्क का है, उसके अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ भी है, एनएस भी है। एस्टीरियस क्या है, ये काइनोडर्मेट है, स्टारफिश है, इसके अंदर माउथ भी है और एनएस भी है, कंप्लीट हो गया। और हर्डमानिया है, इसके अंदर भी है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, फेसियोला। 264 की बात करें, पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो पेरिपेटस है, ये एनालिडा और आर्थ्रोपोडा का बीच का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। दैट मींस इसके अंदर एनालिडा के कैरेक्टर्स भी हैं और आर्थ्रोपोडा के भी कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के जो बीच के कनेक्टिंग लिंक है, दैट विल बी पेरिपेटस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, 264 का ऑप्शन नंबर बी। 265 की बात करें, ये बोला कि जो सस्पेंशन ऑफ मैमल्स इज, जैसे मैमल्स के अंदर अलग अलग टाइप के जैसे जो सस्पेंशन पाए जाते हैं। तो पहले बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स के अंदर होता है क्रेनियोस्टाइलिक। ठीक है, तो जो की सस्पेंशन होती है उसके बेस पे एनिमल्स का अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो जो एम्फीस्टाइलिक होती है ये पाई जाती है आपके ओनली शार्क में। ठीक है, शार्क हो गया, हेक्सागेंस हो गया, उनमें पाई जाती है। और क्रेनियोस्टाइलिक मैमल्स में हो गई। और जो ओटोस्टाइलिक है ये आपकी पाई जाती है टेट्रापोड में। ठीक है, टेट्रापोड और जो डिप्नोई होते हैं, लंग फिशेस। ठीक है, तो टेट्रापोड आपकी जो लंग फिशेस हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, आपकी ओटोस्टाइलिक जो सस्पेंशन पाई जाती है। तो मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्रेनियोस्टाइलिक। 266 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स हैव डाइकोंडाइलिक स्कल। ठीक है, जो अपन जब भी ओसिपिटल कोंडाइल की बात कर रहे हैं उनके बेस पे डिवाइड करते हैं, एक तो मोनोकोंडाइलिक और एक डाइकोंडाइलिक। तो डाई के अंदर आपके आते हैं एम्फीबिया और मैमल्स। ठीक है, डाइकोंडाइलिक में कौन आएंगे, एम्फीबिया और मैमल्स। ठीक है, रेप्टिलिया, एविज हो गया, और एविज, रेप्टिलिया, ये सब सारे क्या है, ये मोनोकोंडाइलिक है। लेकिन जो एम्फीबिया और मैमल्स हैं ये होंगे आपके दोनों के दोनों क्या, डाइकोंडाइलिक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 267 की बात करें, इक्थियोफिश बिलोंग टू, इक्थियोफिश पहले आपकी बात करें तो ये बिलोंग करती है आपकी किससे, एम्फीबिया से। और इसका जो सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, इसमें पाई जाती है पेरेंटल केयर। सबसे यूनिक कैरेक्टर इसका, ये क्या करती है, जैसे जो इसके एग होंगे उनके चारों तरफ क्या ऐसे कोयलिंग बना के बैठ जाएगी। ठीक है, जो भी इसके एग वगैरह होंगे उनके तरफ क्या कोयलिंग बना के बैठेगी। तो इक्थियोफिश का जो सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है वो होता है पेरेंटल केयर का, और ये बिलोंग करती है किससे, एम्फीबिया से। तो 261 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, एम्फीबिया। 268 की बात करें, बर्ड विच इज कैपेबल ऑफ फ्लाइंग बैकवर्ड। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो आगे तो सारे के सारे
आगे की तरफ तो मूवमेंट करते ही उड़ती है, लेकिन ये बोला पीछे भी जाता है। तो एक वर्ड आता है हेलेना, एक बर्ड है हेलेना, ठीक है, इसको बोलते हैं हमिंग बर्ड। ठीक है, जो हेलेना हेमिंग बर्ड है ये क्या करता है, बैकवर्ड भी फ्लाई करता है और आगे भी जाता है। ठीक है, तो दोनों तरफ ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 268 का, हमिंग बर्ड हेलेना, जो क्या करता है, फ्लाइंग बैकवर्ड। 269 की बात करें, विच वन इज मोनोजेनेटिक पैरासाइट, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा है जो मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। मोनोजेनेटिक का मतलब, मोनोजेनेटिक का मतलब ये हुआ, पैरासाइट पहली बात तो क्या किसी होस्ट की बॉडी में रहते हैं, इनको सर्वाइव करने के लिए किसी न किसी होस्ट की इनको बॉडी रिक्वायर होती है, वहीं पे इनकी लाइफ चलती रहती है। तो मोनोजेनेटिक का मतलब किसी एक ही सिंगल होस्ट के अंदर ही क्या कर लेते हैं, कोई सिंगल होस्ट है तो सिंगल होस्ट की बॉडी में ही कंप्लीट लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। इनको दो होस्ट नहीं चाहिए। जैसे अपन प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम को तो क्या है, एक तो चाहिए मॉस्किटो और एक चाहिए ह्यूमन। ट्रिप्नोसोमा में भी दो ही चाहिए, लिवर फ्लू में भी दो ही चाहिए। लेकिन जो एंटामीबा है ये सिर्फ आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ही पड़ा रहता है पूरी जिंदगी। ठीक है, ये क्या है, मोनोजेनेटिक है, दैट मीन्स ये सिर्फ एक ही ह्यूमन की इंटेस्टाइन है, उसी के अंदर इसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, इसको अदर होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जो ट्रिप्नोसोमा, प्लाज्मोडियम, लिवर फ्लू ये होते हैं डाइजेनेटिक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 269 का ऑप्शन नंबर सी। लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन अपना 270, सेगमेंटेशन ऑफ बॉडीज नॉट रिप्रेजेंटेड इन, ये बोल रहा है कि इनमें से किसकी बॉडी है जो सेगमेंटेशन नहीं शो करती है। सेगमेंटेशन का मतलब बॉडी का डिवाइडेशन, एक्सटर्नल भी हो सकता है इंटरनल भी हो सकता है, जैसे सुपरफिशियल हो गया, मेटामेरिक हो गया। तो यहाँ पे बात कर रहा है क्रेफिश, दैट मीन्स आर्थ्रोपोडा। ठीक है, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा, ग्रास होपर आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों आपके हैं जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। बच्चा आपका सीपिया, दैट मीन्स मोलस्का, तो मोलस्का के अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं होता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 270 का राइट आंसर क्या होगा, सीपिया के अंदर कोई बॉडी सेगमेंटेशन नहीं होता। तो ये अपने 270 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल हैं। काफ़ी सारे एग्जाम में रिपीट भी होते हैं, कुछ एक PYQ भी होंगे शायद इनमें से, और कुछ एक यूनिक क्वेश्चन भी है जो नए भी बनाए गए हैं। वैसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन नए बनाए गए, PYQ अभी तक कहीं भी किसी भी बुक से नहीं लिए गए हैं। लेकिन अभी 300 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में एक बार कुछ एक PYQ भी रिपीट करेंगे ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। तो ये अपने आज अपन 270 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अपने। बाकी का सेशन अपन नेक्स्ट सेशन कल रखेंगे, आज का सेशन अपन यही क्लोज करते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस से आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। जो लास्ट क्लास अपनी हुई थी उसमें मैंने गलती से नेफ्रिडिया को क्या लोकोमोटरी ऑर्गन बोला था, वो बाई मिस्टेक हो गया था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, लेकिन लोकोमोटरी नहीं होता आपका एक्सक्रीटरी नेफ्रिडिया, ये होता है किसमें, एनालिडा में। ठीक है, तो उसको मैंने करेक्ट कर दिया था कमेंट सेक्शन में वैसे तो, कि नेफ्रिडिया क्या है, लोकोमोटरी बाई मिस्टेक बोला था, ये है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फॉर फाइलम एनालिडा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।